हाँ जी बेटा, हेडिंग डाल लीजिए टर्म टू। हेडिंग डाल लो बेटा, टर्म टू स्पेशल पर्पस बुक। टर्म टू स्पेशल पर्पस बुक, अदर बुक्स। क्या बोलते हैं इसको? स्पेशल पर्पस बुक और अदर बुक्स। देखो बेटा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक, स्पेशल पर्पस बुक, स्पेशल पर्पस बुक, स्पेशल पर्पस बुक, स्पेशल जर्नल, स्पेशल जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आज मैं आपको अकाउंट्स की सच्चाई से रूबरू करवाता हूं। एक्चुअली में जो हमने पढ़ा ना अभी तक, उससे हमें ऐसा लगता है कि अकाउंट्स पता है कैसे होता है, कि पहले जर्नल होता होगा, फिर लेजर होता होगा, फिर लेजर के बाद लेजर क्लोज होकर ट्रायल बैलेंस बनता होगा, है ना? ऐसे लगता है आपको, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले बुक्स बनती है। सबसे पहले क्या बनती है? यदि मैं आपको पहले ये बताता तो आपको थोड़ा सा मोनोटोनस सा लगता है, इसलिए हमने शुरू ऐसे किया था, क्योंकि शुरू अकाउंट्स ऐसे किया जाता है। सबसे पहले क्या बनती है बेटा? बुक्स। क्या बनती है? बुक्स। तो हेडिंग डाल लो, बुक्स। अकाउंट्स में सबसे पहले एंट्री का रिकॉर्ड होती है। कोई भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है सबसे पहले बुक्स। किसमें रिकॉर्ड होता है? सबसे पहले कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा? सर डिपेंड्स। अब मैं आपको बताता हूं, दो प्रकार की बुक्स है हमारे पास। एक को क्या बोलते हैं? कैश बुक। क्या बोलते हैं बेटा? कैश बुक, CASH, कैश बुक। और दूसरी कौन सी है बेटा? अदर बुक्स। सबसे पहले कौन सी बनती है बेटा? कैश बुक। फिर क्या बनती है? कैश बुक में क्या है बताओ पहले? कैश बुक में क्या है बेटा बोलो? सबसे पहले बनेगी सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम में सिर्फ किसका अकाउंट होता है? कैश का। किसका होता है बेटा? कैश का। हाँ जी, सबसे पहले क्या बनेगी बेटा? सिंगल कॉलम कैश, जिसमें सिर्फ कैश अकाउंट था। फिर क्या बनाई हमने बताओ? डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में क्या था? कैश था और क्या था? बैंक था। ये सुन लो। फिर हम पढ़ेंगे अदर बुक्स। क्या पढ़ेंगे? अदर बुक्स के अंदर कौन सी बुक बनती है? अदर बुक के अंदर सबसे पहले बनती है परचेज बुक। क्या बनती है बेटा? परचेज बुक। सर परचेज बुक किसको रिकॉर्ड करती है? दो कंडीशन है परचेज बुक में रिकॉर्ड होने के लिए। यदि आप चाहते हो कि ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड हो, तो दो कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी उस ट्रांजैक्शन को। पहली बात वो क्या होनी चाहिए? गुड्स परचेज होनी चाहिए। क्या परचेज होनी चाहिए? और किस पे होने चाहिए? क्रेडिट परचेज होनी चाहिए। यदि उधार पे गुड्स खरीदे हैं, नहीं उल्टा बोल गया मैं, गुड्स खरीदे हैं उधार पे, तो ही उस ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड होगा? परचेज बुक में। अदरवाइज वो कहीं और रिकॉर्ड होगी। अदरवाइज वो कहीं और रिकॉर्ड होगी। अब सबसे लास्ट में बुक बनती है अदर बुक। क्या बनती है? उसे बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। क्या बोलते हैं? जर्नल प्रॉपर। जो एंट्री बदतमीज कहीं रिकॉर्ड नहीं होती, वो बदतमीज एंट्री कहां रिकॉर्ड होती है? जाके जर्नल प्रॉपर में। बोलो हाँ या ना। अब मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता हूं। आपको पता लग गया परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? बताओ क्या रिकॉर्ड होता है परचेज बुक में? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज दैट इज गुड्स ऑन क्रेडिट। वो गुड्स जो हमने उधार पे खरीदे हैं। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, मेरे रानीबाग में शॉप है। हमारे पास लोअर, टी शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, शूज, स्नीकर्स, ये सब चीजें हमारे पास होती है मेरे पास शॉप पे। मैंने लुधियाना से एक फैक्ट्री से 400 जीन्स खरीदी है कैश पे। कहां रिकॉर्ड होगा? परचेज बुक और कैश बुक। कैश बुक। मैंने अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है उधार पे, एसी खरीदा है उधार पे। किसमें? बोलो बोलो भाई बोलो, किसमें? किसमें? कैश बुक। किसमें? कैश बुक या परचेज बुक? नो, उधार पे खरीदा है तो कैश में नहीं आएगा। फिक्स एसेट खरीदी है तो कहां पे? जर्नल प्रॉपर में। मैंने कहा ना वो यहां लाई कर रहा है, ना वो यहां लाई कर रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, मैंने एसी उधार पे खरीदा है, तो कैश में तो खरीदा नहीं, तो कैश में तो आएगा ही नहीं।
क्या एसी हमारे गुड्स है, इसलिए वो परचेज बुक में भी वो किस में जाएगा, जनरल प्रॉपर में। बोलो हाँ या ना, क्लियर है भाई यहां तक, पक्का। नेक्स्ट दूसरी बुक कौन सी बनेगी बेटा, सेल्स बुक। कौन सी बनेगी, सेल बुक में क्या रिकॉर्ड होगा, पहली बात तो गुड्स सोल्ड होने चाहिए, क्या सोल्ड होना चाहिए, और वो भी किस पे होने चाहिए, क्रेडिट सेल्स होनी चाहिए। कैसी सेल्स होनी चाहिए, मैंने किसी अपनी डेटर को 20 जीन्स बेची है, कहां रिकॉर्ड होगा, 20 जीन्स बेची है, कहां रिकॉर्ड होगा, बोलो सेल्स बुक में। कहां पे रिकॉर्ड होगा बेटा, सेल्स बुक में। क्लियर है, मैं कहता हूं क्रेडिट में बेची है तो सेल बुक में आएगा। मैंने अपने डेटर को उधार पे तो बेचूंगा, मेरा एक कस्टमर है उसको मैंने उधार पे 20 जीन्स बेची है, कहां रिकॉर्ड होगा, परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक या अदर बुक, बोलो भाई बोलो, सेल्स बुक। कहां पे रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक। कितनी बात सबको समझ में आती है, थोड़ी थोड़ी की पूरी पूरी, कंफ्यूजन है कोई, पक्का। नेक्स्ट परचेज रिटर्न बुक। कौन सी बुक, परचेज रिटर्न बुक। कौन सी बुक है, क्या कंडीशन है, गुड्स रिटर्न करोगे जो किस पे परचेज किए थे, और किसको वापस करोगे, रिटर्न टू क्रेडिटर। रिटर्न टू, यदि कैश पे खरीदे थे वापस कर रहे हो तो परचेज रिटर्न बुक में नहीं आएगा। यदि उधार पे खरीदे थे, किस पे खरीदे थे, और अब वापस कर रहे हो तो वो कहां रिकॉर्ड होगा, परचेज रिटर्न बुक। बोलो हाँ या ना। आगे एक और बनती है, कौन सी, सेल्स रिटर्न बुक। क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या कंडीशन होगी, गुड्स रिटर्न होने चाहिए, दैट इज सेल्स रिटर्न होनी चाहिए, और किससे, रिटर्न बाय डेटर। किसने वापस किया होना चाहिए माल, डेटर ने वापस किया होना चाहिए तो आएगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। अब सर इसके बाद क्या बनेगा, जनरल प्रॉपर। क्या बनेगा, जनरल प्रॉपर के अंदर क्या आता है, कॉट राम ई। अब सर ये किस बला का नाम है, अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं, इसको एक बार ध्यान से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखो बेटा इसमें सी फॉर जनरल प्रॉपर में क्या है, जो एंट्री कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगी वो कहां रिकॉर्ड होगी, जनरल प्रॉपर में। कैश की सारी ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में, ठीक है। बाकी यदि आपने गुड्स उधार पे खरीदे हैं तो परचेज बुक, गुड्स उधार पे बेचे हैं तो सेल बुक, उधार पे खरीदे हुए गुड्स वापस कर दोगे तो परचेज रिटर्न बुक, उधार में बेचा हुआ माल वापस आ जाएगा तो सेल रिटर्न बुक। उसके बाद जो भी बदतमीज एंट्री बच जाएगी वो जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में हम क्या करते हैं, हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, यहां करते हैं एक्चुअल एंट्री। हम स्टार्टिंग से गलत पढ़ रहे थे, हमने ये पढ़ा जनरल में कि मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया तो हमने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, करी कि नहीं करी, वो एंट्री वहां आनी, जनरल में आनी चाहिए थी या वो एंट्री कैश बुक में आनी चाहिए थी, बोलो सर। वो एंट्री आनी चाहिए थी कैश बुक में। किस में आनी चाहिए बेटा, कैश बुक में। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमने गुड्स खरीदे कैश पे तो हमने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। वो एंट्री सही है कि गलत है, गलत है। वो एंट्री कैश जनरल में आनी नहीं चाहिए, वो एंट्री किस में आनी चाहिए, कैश। यदि हमने गुड्स सीताराम से उधार पे खरीदे हैं तो एंट्री हमने लिखी परचेज अकाउंट डेबिट टू सीताराम, नहीं, वो एंट्री होगी नहीं, वो कहां जाएगी, परचेज बुक में। इसका मतलब कैश की सारी ट्रांजैक्शन कैश बुक, उधार पे गुड्स खरीदने की एंट्री परचेज बुक, उधार पे बेचने की एंट्री, उधार पे खरीदा हुआ माल वापस करने की एंट्री, उधार पे बेचा हुआ माल वापस आने की एंट्री। उसके बाद बची हुई सारी एंट्री कहां चली जाएंगी, जनरल प्रॉपर में। जनरल प्रॉपर में कौन सी एंट्री आती है, 7 एंट्री आती है। पहली कॉट राम ई, लिखो बेटा, सी फॉर क्लोजिंग एंट्री, सी फॉर COTRAME, सी फॉर क्लोजिंग एंट्री, सी फॉर O फॉर ओपनिंग एंट्री, C फॉर क्लोजिंग एंट्री, O फॉर ओपनिंग एंट्री, T फॉर
ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री। आर फॉर रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। ए फॉर एडजस्टमेंट एंट्री, ए फॉर एडजस्टमेंट एंट्री। एम फॉर मिसलेनियस एंट्री, एम फॉर मिसलेनियस एंट्री। ई फॉर एंट्री फॉर डिसोनर, एंट्री फॉर डिसोनर, एंट्री फॉर डिसोनर, एंट्री फॉर डिसोनर। सी फॉर, ओ फॉर, सी फॉर क्लोजिंग, ओ फॉर ओपनिंग, टी फॉर ट्रांसफर, आर फॉर, ए फॉर एडजस्टमेंट एंट्री, एम फॉर मिसलेनियस एंट्री और ई फॉर एंट्री फॉर डिसोनर। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? क्लोजिंग एंट्री कब होती है? साल के आखिरी में 31 मार्च को। ओपनिंग एंट्री कब होती है? 1 अप्रैल को, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। ट्रांसफर एंट्री होती है जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाती है एंट्री। वो तो कैश में चली गई ना कॉन्ट्रा एंट्री। हाँ वो भी कॉन्ट्रा होती है पर वो यहीं जाती है। वो बैंक ट्रांसफर नहीं है, दूसरे ट्रांसफर है, कुछ और ट्रांसफर है। बताऊंगा जब आएगा तो बताऊंगा कौन से ट्रांसफर है। आर फॉर यदि किसी गलत एंट्री को ठीक करोगे तो कौन सी एंट्री बन जाएगी? रेक्टिफाइंग। एडजस्टमेंट एंट्री 4 होती है। कौन सी एडजस्टमेंट होती है बताओ सर? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न्ड। ये सब कौन सी एंट्री है? एडजस्टमेंट एंट्री है। कौन सी एंट्री है बेटा ये? एम फॉर मिसलेनियस एंट्री, ई फॉर एंट्री फॉर डिसऑर्डर, एंट्री फॉर डिसऑर्डर। कोई डाउट है यहां तक किसी को? नोट कर लीजिए इसे। हाँ जी बेटा हेडिंग डाल लीजिए परचेज बुक। क्या नाम है? क्या शुरू करने जा रहे हैं? परचेज बुक, परचेज बुक। पहले फॉर्मेट बना ले, पहले सीखते हैं कि उसका फॉर्मेट कैसे बनता है परचेज बुक का। तो बहुत सिंपल है, ये देखो ऐसे। सबसे पहले क्या? डेट, फिर क्या? पर्टिकुलर्स। अच्छा बात बताओ, हमने सामान खरीदा होगा उधार पे तो भाई ने हमें इनवॉइस दी होगी। वाउचर्स पढ़ा था हमने एक चैप्टर, क्या पढ़ा था? वाउचर में सबसे पहले क्या पढ़ी थी? कैश मेमो, याद है? कैश मेमो के बाद क्या बनता है? बिल और इनवॉइस। क्या बनता है? बिल और इनवॉइस। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? इनवॉइस नंबर आएगा। इनवॉइस के बाद क्या बनेगा? ये जर्नल का पार्ट है तो क्या क्या लिखेंगे? एलएफ, लेजर फुल यू। फिर क्या आएगी? डिटेल्स। क्या आएंगे बेटा? डिटेल्स। डिटेल्स के बाद क्या आएगा? अमाउंट इन रुपीस। बोलो हाँ या ना। ठीक है जी, ये बन गया पूरा फॉर्मेट। क्या बन गया? पूरे का पूरा फॉर्मेट। ये फॉर्मेट मत बनाओ, बस समझ लो। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में बना ही लेंगे। इतनी बात समझ आती है? ये क्या है बेटा? फॉर्मेट है। क्लियर है यहां तक? डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल और अमाउंट। डिटेल और अमाउंट। चले क्या हम आगे मूव कर सकते हैं? बुक का पहला एग्जांपल निकाल लीजिए बेटा। बुक का पहला एग्जांपल निकाल लीजिए और बस एक बुक ढूंढते रहे। 11 चैप्टर है, फर्स्ट एग्जांपल है 11.4। 11.4 पे पहला एग्जांपल मिल जाएगा आपको। और ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान है। बस एक छोटी सी बात समझ लो। दर्जन समझते हो बेटा? दर्जन मतलब कितने पीस? 12 पीस का एक दर्जन होता है ना। और 12 दर्जन को ग्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 12 दर्जन को क्या बोलते हैं? 1 ग्रॉस इज इक्वल्स टू 12 दर्जन। 12 दर्जन इज इक्वल्स टू 1 ग्रॉस। क्लियर है? मींस दैट इज 144 पीसेज। यस और नो? 12 दर्जन का मतलब क्या होता है? 1 ग्रॉस, दैट इज 144 पीसेज। क्वेश्चन पढ़ना एक बार। आपको क्या लगता है भाई का किस चीज का बिजनेस है? हाँ जी बताओ जी। स्टेशनरी का बिजनेस लग रहा है ना आपको? किस चीज का बिजनेस है? स्टेशनरी का। तो पढ़ो सबसे पहले इसने किससे सामान खरीदा है? डेट बोलो क्या बेटा? 1 मार्च। किससे माल खरीदा है?
ब्राउन एंड कंपनी से, पार्टी का नाम बोलो, ब्राउन एंड कंपनी, कोलकाता से है ना ये, कोलकाता से। क्या लिया हमने इससे बताना, 5 ग्रॉस पेंसिल एट अ रेट ऑफ 1200 रुपए पर ग्रॉस। तो 1200 5 जा 6000 प्लस कुछ और लिए, 2 दर्जन रजिस्टर एट अ रेट ऑफ 500 पर दर्जन। कितना हो गया, 500, 1000 रुपए। टोटल कितने हो गए, 7000। लेस कोई ट्रेड डिस्काउंट है एट अ रेट ऑफ 10% का, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट अ रेट ऑफ 10%, दैट इज 700। खत्म हो गई ये बात। कितने का बिल हो गया इसका, 6300, 6300। बोलो यस और नो। यहां तक मेरे किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा, पक्का क्लियर है यहां तक, आगे मूव कर सकते हैं। अब क्या हुआ, डेट बोलो, नेक्स्ट डेट बोलो क्या है। अच्छा एक बात याद रखना, यदि कैश में खरीदा है तो, और गुड्स के अलावा कोई एसेट खरीदी है, कोई और चीज खरीदी है तो भी नहीं आएगा। जिस चीज का बिजनेस है बस वही चीज आएगी। दो कंडीशन, पहली क्या, गुड्स होने चाहिए, दूसरा उधार पे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पहली कंडीशन गुड्स हो, दूसरी कंडीशन उधार पे हो। आप अगले क्वेश्चन में देखोगे कि कैश परचेज होगी तो उसको रिकॉर्ड, और गुड्स के अलावा कोई एसेट खरीदी होगी तो भी उसको रिकॉर्ड। सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है, क्या, गुड्स और उधार, गुड्स और उधार। चलो 4 तारीख को पार्टी का नाम बोलो, पेपर एंड कंपनी से क्या खरीदा बेटा हमने। अच्छा कार्टेज समझते हो, कार्टेज, आप A4 की शीट देखी आपने जिसमें प्रिंट आउट निकलवाते हैं, उसे बोलते हैं A4 की शीट। और उसके पूरे एक पीस है वो तो, फ्रंट बैक, उस पूरे कार्टेज में 500 पीस होते हैं। उनसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिम। क्या बोलते हैं उसको, रिम। दो वर्ड होते हैं रिम, एक तो स्कूटर बाइक का रिम होता है जो बीच में लगता है वो रिम, और एक ये रिम। वो रिम अलग होता है, ये रिम अलग है। क्या क्या परचेज किया हमने, कौन सा पेपर खरीदा है हमने, व्हाइट पेपर। कितना लिया है, 8 रिम लिए है, किसके, व्हाइट पेपर के, एट अ रेट ऑफ 500 पर रिम। यही है ना पर रिम, तो 8 5 जा 4000। और क्या लिया है, 10 रिम किसके लिए है, रूल्ड पेपर के। रूल्ड पेपर होते हैं लाइनों वाली शीटें, वो जो प्रिंटर वाली शीट होती है वो होती है ब्लैंक शीट, व्हाइट शीट एकदम, उसमें कोई लाइंस नहीं होती। और जो कॉपी की शीट्स होती है उन्हें बोलते हैं रूल्ड शीट। क्या बोलते हैं उनको, रूल्ड शीट। कितनी होगी, एट द रेट ऑफ 600 रुपए पर रिम। कितना हो गया, 6000। कोई डिस्काउंट विस्काउंट है, 10,000। लेस क्या लिखोगे, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज कितने का बिलिंग हो गई, 9000 की। बोलो हाँ या ना। किसी को कोई डाउट इसमें, पक्का क्लियर है, क्या हम आगे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट डेट बोलो, 5 मार्च। क्या लिया, पार्टी का नाम वर्मा एंड सन्स, सन्स या ब्रोजो भी है। क्या क्या लिया है, 80 रेनॉल्ड्स के पेन लिए है एट अ रेट ऑफ 5 ईच। कितने हो गए, 400 या 4000, 400। और कुछ नहीं है ना, तो फिर सीधा ही 400 यहां लिख दो और खत्म हो गया ये रहा बस। अच्छा टोटल क्या किया है, क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने की परचेज करी है, नोट 6 15,700। बोलो हाँ या ना, 15,700। किसी को कोई डाउट। अच्छा वैसे झूठ नहीं है, इसकी एंट्री करोगे तो क्या करोगे, बोलो एंट्री क्या होगी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट किस किस से माल खरीदा है, ब्राउन एंड कंपनी से, किससे, पेपर एंड कंपनी से, और
वर्मा एंड सन्स से, है ना। अच्छा, इससे कितने का सामान खरीदा है? 60। इससे कितने का खरीदा है? इससे कितने का खरीदा है? टोटल कितना हो गया? 15,700। 15,700। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? क्लियर है? पक्का सोच लो, क्या मैं आगे मूव कर सकता हूं? चलो। अच्छा, लेजर बनाओगे तो किस किस के बनाओगे? बनाओ। पहला किसका बनेगा? परचेज अकाउंट बनेगा। दूसरा किसका बनेगा? ब्राउन एंड कंपनी का बनेगा। फिर किसका बनेगा? पेपर एंड कंपनी का बनेगा। फिर किसका बनेगा? वर्मा सन्स का बनेगा। परचेज को क्या करना है बेटा? डेबिट। सबका नाम लिखोगे, सेंट्री क्रेडिटर्स लिख दोगे। देखो मेरी बात सुनो, मुझे इससे ही पैसे लेने, इससे लेने, इससे लेने, इससे लेने, उस सबसे पैसे लेने हैं। सबका नाम लिखो या सेंट्री क्रेडिटर्स लिख दो, तो क्या होगा? परचेज में क्या लिखोगे? टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। पर कितने की परचेज करिए क्रेडिटर से? 15,700। 15,000। अब ब्राउन को क्रेडिट करके क्या लिखोगे? बाय परचेज 60, बाय परचेज कितना, और बाय परचेज 400। बोलो हाँ या ना? किसी को डाउट बेटा? कोई डाउट? या कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, टू परचेज बुक। क्या? परचेज बुक। अच्छा बताओ ये क्या है और ये क्या है? परचेज अकाउंट। क्या ये? परचेज बुक रिकॉर्ड ओनली, ओनली बोलो क्रेडिट परचेज, एंड परचेज अकाउंट रिकॉर्ड बोथ। इसमें कौन सी आएगी? क्रेडिट परचेज भी आ गई और टू कैश, कैश परचेज भी आ जाएगी। तो एक डिफरेंस आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट? तो परचेज बुक रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज अकाउंट रिकॉर्ड बोथ क्रेडिट एज वेल एज कैश परचेज ऑफ गुड्स। इट रिकॉर्ड ऑल सच थिंग्स, जैसे कि क्या सामान था, कितना सामान था, कितने रुपए का सामान था, ये कुछ नहीं रिकॉर्ड करता। ये सिर्फ पार्टी का नाम और क्या? अमाउंट। ये सिर्फ अमाउंट से कंसर्न है। इस बुक में आप सारी डिस्क्रिप्शन आपको इस बुक में दिखेगा कि क्या सामान था, कितने रुपए का सामान था, इनवॉइस नंबर क्या था, डिस्काउंट कितना मिला था, सब चीजों का पता आपको कहां चलेगा? परचेज अकाउंट, परचेज बुक में। परचेज बुक क्लोज होके कहां चली जाती है? परचेज अकाउंट में। कहां चली जाती है? और परचेज अकाउंट क्लोज होके कहां चला जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां चला जाता है? बाय ट्रेडिंग अकाउंट। कहां चला जाता है बेटा? बाय ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो हाँ या ना? बोलो मेरे साथ बोलो। परचेज बुक क्लोज इन परचेज अकाउंट। बोलो। एंड परचेज अकाउंट इज क्लोज इन ट्रेडिंग अकाउंट। ये बाद में पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कहां बनता है। चैप्टर नंबर 19 की बात है, आज की बात नहीं। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? एक बार इसे नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। निकालो बेटा पेज नंबर 11.4 निकालो। देखो इसमें एक वो है, डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? पहला पॉइंट पढ़ो भैया बेटा। 11.4 पे नहीं है, 11.6 पे, 7 पे है, 11.7 पे है। देखना एक बार क्या लिखा है, पढ़ो बेटा। परचेज बुक और परचेज अकाउंट में डिफरेंस है। क्या है बेटा? परचेज बुक और परचेज अकाउंट में क्या है? डिफरेंस है। पढ़ो जी, परचेज बुक और परचेज अकाउंट। पहला पार्ट पढ़ो बेटा। इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। किसका पार्ट है ये? जर्नल का। किसका पार्ट है ये? जर्नल का। और इट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। किसका पार्ट है? ये जर्नल का पार्ट है। और परचेज अकाउंट किसका पार्ट है? लेजर का पार्ट है। सेकंड पॉइंट पढ़ो, फॉर्मेट। लाइक लेजर अकाउंट, इट डज नॉट हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। इसका कोई डेबिट क्रेडिट बैलेंस, पर परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी होगा और क्रेडिट बैलेंस भी होगा। बोलो हाँ या ना? सेकंड पॉइंट समझ आ गया? पहले दोनों पॉइंट सबको समझ आ गया बेटा? थर्ड पॉइंट रीड करो, क्या है? कंटेंट ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डील कंज्यूम और प्रोडक्शन और रिकॉर्डेड। मतलब जो क्रेडिट में गुड्स खरीदे होंगे सिर्फ वही रिकॉर्ड करेगा। उस पे आओ बेटा, परचेज अकाउंट पे आओ।
credit as well as cash purchase of goods are to be recorded in the purchase account. क्लियर है? परचेज बुक में सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा? आप इसे आसान लैंग्वेज में लिखना, इट रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड एंड इट रिकॉर्ड बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, अमाउंट. टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट. क्या कहा? परचेज बुक कहां जाके क्लोज होगा? परचेज अकाउंट में. आगे पढ़ो. एंड बैलेंस ऑफ परचेज अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द ट्रेडिंग अकाउंट. मैं ना कहता था कि परचेज बुक कहां जाके क्लोज होगी? परचेज अकाउंट में. और परचेज अकाउंट कहां जाके क्लोज होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में. कहां जाके क्लोज होगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में. किसी को कोई डाउट यहां तक? पक्का क्लियर है? पहले जब लेजर क्लोज करोगे तो हल्का सा बताएगा. देखो मैं बताता हूं, मैं अच्छे से ट्रेडिंग अकाउंट कब बता पाऊंगा? जब मैं 18 और 19 चैप्टर पे आऊंगा. उससे पहले मेरे लिए ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सिर्फ आप नाम ही सुनोगे. ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है. असलियत में हम ट्रेडिंग अकाउंट कहां जाके देखेंगे? जब चैप्टर नंबर 18 और 19 में आएंगे. अभी मेरी मजबूरी है कि बस मैं बोल रहा हूं. ठीक है, इतना समझ आ गया? ये डिफरेंस जरूर ध्यान से पढ़ना है. इसमें से वन वर्ड का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है जी, निकाल लो जी. एग्जांपल नंबर 2 निकाल लो, शुरू हो जाओ. खुद करो एग्जांपल नंबर 2. उसका सॉल्यूशन देखो, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. देखो कैसे होगा बेटा. और होमवर्क है अनसॉल्व्ड 1 2 3, अनसॉल्व्ड 1 2 3. और ठीक है जी.